के दूसरे भाग में अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय नागरिकता से जुड़े प्रावधानों के बारे में बताया गया है। वहीं साल 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया। हालांकि नागरिकता अधिनियम 1955 में कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत का नागरिक होने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। इसके तहत नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार हैं जन्म के आधार पर, यानी 1 जुलाई 1947 को या इसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, अगर उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक हों। दूसरा, वंश या रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता। अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ हो तो वंश के आधार पर उसकी नागरिकता प्राप्त होगी, लेकिन ये शर्त रहेगी कि माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। हालांकि उस बच्चे का पंजीकरण 1 साल के भीतर करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। वहीं कोई व्यक्ति जो अवैध प्रवासी ना हो, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करके भारतीय नागरिकता की मांग कर सकता है। इच्छुक व्यक्ति के लिए ये अनिवार्य है कि वो भारतीय नागरिक से विवाह कर ले और आवेदन से पहले भारत में 7 साल से रह रहा हो। क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर नागरिकता। किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल होने पर वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। हैदराबाद, गोवा और पुदुचेरी ऐसी ही नजीर हैं। नागरिकता है इंडिया की, वो राइट ऑफ ब्लड है, मतलब कि आप कहाँ किससे पैदा हुए हैं। राइट ऑफ टेरिटरी नहीं, कहाँ पैदा हुए हैं वहाँ से नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया, अगर आपके माँ बाप हिंदुस्तानी इंडियन सिटीज़न हैं तो आप बाय बर्थ इंडियन सिटीज़न कहलाएंगे। अगर आपके पिताजी इंडियन सिटीज़न हैं और आप बाहर भी हैं तो भी आप इंडियन सिटीज़न कहलाएंगे। और एक लॉ ये भी है कि अगर इसमें से एक इलीगल इमिग्रेंट है पर दूसरा इंडियन सिटीज़न है तो कुछ हालत में आप इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में साल 1957 और 1960 में कुछ बदलाव किए गए। इसके बाद साल 1986 में से असम राज्य की नागरिकता से संबंधित नागरिकता संशोधन अधिनियम आया, जिसके अनुसार नागरिकता पाने के लिए अवैध प्रवासियों को निर्धारित प्रारूप में भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ रजिस्टर्ड होना अनिवार्य किया गया। वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में ये तय किया गया कि कैसे भारत के बाहर पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता मिल सकती है, जबकि मूल कानून में केवल पिता के भारतीय नागरिक होने पर ही नागरिकता का प्रावधान था। लेकिन साल 1992 के संशोधन ने माता की नागरिकता पर भी रुख साफ किया। बात 2003 में आए बदलाव की करें तो नागरिकता कानून में जो संशोधन किया गया वो प्रवासी भारतीयों और विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों की दोहरी नागरिकता से जुड़ा था। इस अहम संशोधन के तहत 16 देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को उनकी विदेशी नागरिकता के साथ ही भारत की ओवरसीज नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। वहीं 2005 में उत्तरी अमेरिका और अन्य विकसित देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने नागरिकता को लेकर कई मांगे उठाने के बाद अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया और प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना अस्तित्व में आई। 15-20 साल पहले, शायद 2004 में राइट ऑफ टेरिटरी भी हो गया था। मतलब कि अगर आपके दोनों माँ बाप इंडियन हैं पर आप हिंदुस्तान के बाहर पैदा हुए हैं तो अगर आपने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली है तो आप फिर इंडियन सिटीजन नहीं कहला सकते। तो आप अगर पैदा होने के 1 साल के अंदर आपने वहाँ के कॉन्सुलेट से इंडियन सिटीजनशिप ले ली तो फिर आपके पास राइट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप आ जाता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। तो ये बाय टेरिटरी नहीं, बाय राइट ऑफ ब्लड पैदाइशी होता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में प्रवासी भारतीयों के लिए नियमों को उदार बनाया गया। इसके जरिए भारतीय नागरिकों के OCI नाबालिग बच्चों का प्रवासी भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकरण का प्रावधान किया गया। वहीं नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया।